हाय क्वींस। क्या बात है भाई, आज की सुंदर सुहावनी सुबह, लोहड़ी की सुबह मेरी क्वींस क्या कर रही हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इतनी प्यारी सी संडे की सुबह हो और वो भी कंबाइंड हो लोहड़ी त्योहार के साथ और मैं अपनी क्वीन से बात करने ना आऊं। इसीलिए मैंने सोचा कि आज का ये वीडियो तो कुछ खास होना चाहिए। कैसे क्वींस? लोहड़ी जो है एक दिन होता है, एक कैलेंडर में एक टाइम होता है जिसमें हम ये अनुभव करते हैं कि सर्दियों का अंत हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे बसंत ऋतु, हमारे स्प्रिंग्स आ रहे हैं। यानी कि छुपकर अपने अपने कमरों में दुबकने का टाइम ओवर और खुलकर बाहर निकलकर ठंडी हवा में सांस लेने का टाइम शुरू। इसी को तो बसंत कहते हैं, इसी को तो स्प्रिंग कहते हैं। इसके हल्के से अलग मतलब को आज अगर हम समझ लेंगे तो आज से, अभी से, इसी वक्त से हम भी अपने जीवन की असल लोहड़ी को मना पाएंगे। कैसे लोहड़ी में हम लोग एक तरह का ऐलान कर देते हैं कि अब हाइबरनेशन का टाइम खत्म। हाइबरनेशन मतलब लंबे समय तक अपने अपने शेल्टर्स में दुबकने का टाइम खत्म। अंदर बैठे बैठे बाहर की दुनिया को बस हंसते मुस्कुराते देखने का टाइम खत्म। अब टाइम है स्प्रिंग में बाहर निकलकर खुली बाहें फैलाकर ठंडी हवा में सांस लेने का। जैसे पेड़ पौधे अपने आप को अब धीरे धीरे एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे, अपने प्यार को फूलों के रूप में बाहर लेकर आएंगे। जानवर अपने अपने बिलों से, अपनी अपनी शेल्टर्स, अपने अपने घरों से बाहर निकलकर अब बाहर आएंगे, खुली हवा में घूमेंगे, अपने लिए नया खाना ढूंढेंगे, नए नए तरीके की जो मौसम के रवैये हैं उनका मजा लूटेंगे। तो क्यों नहीं हम क्वींस ये काम कर सकती? हम क्वींस किसी से कम थोड़ना है भाई। हम ही तो प्रकृति हैं और प्रकृति ही तो हम हैं। जब प्रकृति खुल रही है तो हमारे भी खुलने का समय आ गया है। खुलकर प्यार और शांति व्यक्त करने का समय आ गया है। आज सुबह ही एक पोस्ट डाला था मैंने, देखा था आप लोगों का रवैया, काफी अलग अलग तरह के जवाब मिले मुझे उस पोस्ट के। ज्यादातर क्वींस के मन की शिकायत बाहर आई कि भाई डॉक्टर शिवांगी, आपने तो हमें कह दिया कि खुलकर प्यार व्यक्त करो, प्यार व्यक्त करने की कोई उम्र नहीं होती, लेकिन जब सामने वाला कोई जवाब ही ना दे तो फिर हम कैसा प्यार व्यक्त करें, बताओ भला। ठीक बात है, लेकिन आज हम लोग क्वीन स्टाइल में प्यार व्यक्त करना सीखेंगे। क्यों ठीक? क्वींस, कई बार जब हमें गुस्सा आता है, जब हम चिड़चिड़ी हो जाती हैं, स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के आसपास, प्री मेंस्ट्रुएशन पीरियड, मेंस्ट्रुएशन या पोस्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड में, या फिर कई बार हमारी तबीयत यूं ही खराब होती है या कोई अन्य इंसान एक छोटा सा वाक्य भी बोल दे, वो वाक्य शायद दूसरों के लिए इतना ज्यादा इफेक्टिव ना हो लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े ट्रिगर का काम करता है। और हम लोग उसी टाइम, जो हमने एक बहुत प्यारा सा नाम दिया हुआ है इन ऊंचाइयों और नीचाइयों को, यानी कि मूड, हमारे मूड ऑल्टरेशंस हो जाते हैं। और मूड ऑल्टरेशंस होते ही हम सबको बिवेयर कर देते हैं, मेरा मूड खराब है, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। फिर चाहे वो हमारे बच्चे हो, हमारे पति हो, हमारे घर के अन्य सदस्य हो, हमारे पेड़ पौधे हो, बाहर उगता हुआ सूरज हो, हमारे कमरे में खिलते हुए रंग हो, हम हर एक को बीवेयर कर देते हैं। इन शॉर्ट हम अपने आप को हाइबरनेशन में क्लोज कर लेते हैं। क्यों होता है ना ऐसा? मूड ऑल्टरेशन। क्वींस, ये मूड और कुछ भी नहीं, तुम्हारे इस फिजिकल शरीर के अंदर छिपा हुआ एक और सूक्ष्म शरीर होता है जिसे हम बोलते हैं पेन बॉडी। इस पेन बॉडी के बारे में मुझे एकार्ट टोल जी से पता लगा। एकार्ट टोल एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं और बहुत ही जाने माने नाम है। उन्होंने कई सारी खूबसूरत किताबें लिखी हैं, जिनमें से अ न्यू अर्थ क्रिएट अ बेटर लाइफ, ये मेरी फेवरेट किताब है, और साथ ही साथ द पावर ऑफ नाउ, बहुत ज्यादा फेमस किताबें हैं और बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने आउटलाइन किया है उसमें पेन बॉडी के बारे में। जब मैंने इस पेन बॉडी के बारे में पढ़ा, अनुभव किया और इससे बाहर निकलने के तरीके आजमाने लगी, तो मुझे लगा कि वाह, ये तो एक तोड़ तरीका है, ये तो एक 100% तोड़ तरीका है अपनी लाइफ की विंटर्स से हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ के स्प्रिंग में कदम रखने का। भाई क्या है ये पेन बॉडी? पेन बॉडी एक तरह का भावों का समुद्र है, एक तरह का इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस का समुद्र, जो हमारे इस बाहरी फिजिकल शरीर में सूक्ष्म शरीर के रूप में आके छुपा हुआ है।
ये पेन बॉडी कई कई क्वींस में तो बहुत ही ज्यादा बड़ी और डेंस होती है। इसीलिए कई बार ऐसा नहीं होता कि हम किसी इंसान से पहली बार ही मिलते हैं क्वींस, और पहली बारी में ही हमें उससे इतनी ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, या हमें पता चल जाता है कि इस इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे साथ मैच नहीं होती। अगर हम जरूरत से ज्यादा, या अगर हम पॉजिटिव हैं अपने आप में, तो उस नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ हम लोग तालमेल नहीं बिठा पाते। और ऐसा ही दूसरी तरफ भी होता है। अगर हमारे सामने कोई हमसे ज्यादा पॉजिटिव सोल या पॉजिटिव इंसान आ जाए, तो हमें कई बार उससे भी इरिटेशन होने लगती है, क्योंकि हमारी खुद की पेन बॉडी, हमारा खुद का ये इमोशंस का जो भंवर है, नेगेटिव इमोशंस का भंवर, वो इतना ज्यादा होता है कि हम उस पॉजिटिव इमोशंस के भंवर के साथ मैच नहीं कर पाते, और हम ढूंढते हैं अपने ही लेवल के नेगेटिव इमोशंस के भंवर वाले इंसान को। इसे कहते हैं पेन बॉडी। क्यों बनती है ये पेन बॉडी? पेन बॉडी दो कारणों से बनती है। एक कारण तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, हमने बचपन से लेकर आज तक जो भी कुछ ऐसे परिस्थितियां देखी हैं जो हमारे अनुकूल नहीं थी बल्कि प्रतिकूल थी, जो हमारे हिसाब से आगे नहीं बढ़ी, जिन्होंने हमें किसी ना किसी तरीके से दबाया, हमारे इमोशंस को दबाया, हमारी फीलिंग्स को दबाया, हमारे बोलने को दबाया गया, हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं खुलकर कर पाए। इस वजह से होती है पेन बॉडी में एडिशन या पेन बॉडी की बढ़ोतरी। दूसरा कारण होता है क्वींस, इस यूनिवर्स में जितनी भी गलत घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि औरतों में या क्वींस में पेन बॉडी होती है एक ग्लोबल यूनिवर्सल पेन बॉडी। हम सब जब भी किसी रेप के बारे में, किसी औरत के ऊपर प्रताड़ना हो रही है, होम वायलेंस हो रही है, कोई वीडियो देख लें, किसी औरत के मुख से उसकी खुद की आत्मबीती सुन लें, तो हम लोगों को अंदर से एक फायर महसूस होती है, एकदम से हमारी पेन बॉडी जागृत हो जाती है और हम लोग बहुत ही बुरे मूड में आ जाती हैं। बहुत ही बुरे से एक भाव आ जाता है हमारे अंदर कि फाइट करें, उस औरत के लिए कुछ तो करें, और हम लोग इवन हमारे चारों तरफ के इंसानों में भी उसी भाव को जागृत करने की टेंडेंसी क्रिएट कर लेती हैं अपने अंदर। ये होती है पेन बॉडी, या सूक्ष्म तरीके के भावों का, नकारात्मक भावों का भंवर हमारे इसी शरीर के अंदर। अब ये भंवर क्वींस में स्पेशली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के आसपास ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं, चिढ़ने लगती हैं, गुस्सा आने लगता है, हर छोटी बात गलत लगने लगती है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हम अपने आपे में, यानी कि हम अपने शरीर में नहीं हैं, हमारे शरीर में एक और किसी अन्य इंसान ने कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ मेरे पैनिक अटैक्स में भी होता था क्वींस। पैनिक अटैक्स के दौरान मेरे हस्बैंड या अन्य लोग जो भी मेरे चारों तरफ होते थे, मुझे बताते थे कि हमें ऐसा मालूम पड़ता है शिवांगी कि जैसे तुम अपने शरीर में हो ही नहीं, कोई और है जो तुमसे ऐसे काम करवाए जा रहा है। तुम इतनी चीखती हो, चिल्लाती हो, इतनी मारम पिट्टी पे उतर आती हो, इतने ज्यादा जोर से रोती हो और फिर बेहोश हो जाती हो, और जब तुम्हें जाग आती है तब तुम होती हो, लेकिन उस टाइम तुम नहीं होती। यही कुछ होता है क्वींस जब हम किसी अन्य के नेगेटिव बिहेवियर को अपनी ओर आते हुए देखते हैं। तब भी जब हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है, हमारे साथ कोई बेवजह ही चिड़चिड़ापन, हेट्रेड अपने अंदर क्रिएट कर लेता है हमारे अगेंस्ट, तो भी वो एक्चुअली वो इंसान नहीं क्रिएट कर रहा होता, उसके अंदर की वो पेन बॉडी क्रिएट कर रही होती है, जिसके बारे में अब एटलीस्ट तुम्हें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए और उस इंसान को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस और यूनिवर्स के जितने भी इकट्ठे हुए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, उनका रिजल्ट है, उन भावों का रिजल्ट है हमारे अंदर। इस पेन बॉडी नामक भंवर से अगर छुटकारा पाना है क्वींस, तो इसको फीड करना, इसको खाना खिलाना बंद करना होगा। और इसका खाना क्या है? बस केवल नेगेटिव विचार, केवल नकारात्मक विचार, नकारात्मक कहानियां। कोई भी भाव ज्यादा देर तक हमारे अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्वींस, अगर हम उसको एक नकारात्मक कहानी के रूप में खाना ना खिलाएं तो।
हमारा मूड खराब होता है, हम अपने पुरानी लाइफ में से ऐसी ऐसी बातें ढूंढ निकालते हैं, अपनी प्रेजेंट लाइफ में से किसी भी इजी से नॉर्मल से इंसिडेंट को एक इतनी ज्यादा नेगेटिव घटना का रूप दे देते हैं अपने मन में, अपने दिमाग में, और वो नेगेटिव घटना, वो नेगेटिव विचार फीड करने लगती है हमारी पेन बॉडी को, हमारे इस नेगेटिव विचारों के भंवर को, नेगेटिव इमोशंस के भंवर को। उन इमोशंस से जनरेट होते हैं और ज्यादा नकारात्मक विचार, और उन नकारात्मक विचारों से और ज्यादा एक्टिवेट होती है हमारी पेन बॉडी। यानी कि एक तरह का विशियस साइकिल, एक तरह का नकारात्मक भंवर बन जाता है, जो बढ़ते 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 हमारे अंदर इतना घिनौना रूप ले लेता है कि वो हमारे फिजिकल शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारियां क्रिएट कर सकता है। वो हमारे मेंटल शरीर में, यानी कि हमारी मनस्थिति में डिप्रेशन का रूप लेके कई बार पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स, चिल्लाना, चीखना, हमारी पर्सनल जीवन को तहस नहस करने तक की कैपेबिलिटी रखता है। इस पेन बॉडी, इस नेगेटिव इमोशंस के भंवर से जीतना है तो सबसे पहल हमें अपने आप को पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव विचारों से भरना होगा। अपने आप को सकारात्मकता के सागर में डुबोना होगा क्वींस। इसीलिए तो मैं हमेशा तुम्हें कहती हूं, बी पॉजिटिव। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढनी होगी क्वींस, चाहे कितनी ही मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो। दूसरे नंबर पे हमें अपने आप को देखना होगा। इस पेन बॉडी को इरप्ट होते हुए जैसे ही तुम्हारे मेंसेस पास आने लगते हैं और तुम्हें चिढ़ मचने लगती है हर दूसरी चीज से, चाहे तुम्हारा फैला हुआ कमरा हो, चाहे तुम्हारे प्यार करते तुम्हें बच्चे हो, चाहे तुमसे चिपकता हुआ तुम्हारा एक क्लिंगी बच्चा हो जो वैसे तुम्हें बहुत प्यारा लगता है लेकिन उस दौरान तुम्हें चिढ़ मचने लगती है, तो इस उभरते हुए, बुलबुलाते हुए इमोशन को तुम्हें खुद देखना होगा। तुम्हें देखना होगा अपने आप से अलग करके अपनी कॉन्शियसनेस को, कि कैसे इस शरीर में, इस शिवांगी रूपी शरीर में, इस क्वीन रूपी शरीर में कैसे इसकी मनस्थिति, अब देखो ये बुलबुला आया, ये आया मेरे गले में आया और कैसे ये कैसे एक नेगेटिव सा इमोशन क्रिएट कर रहा है। ये देखो मैं कैसे चिढ़ रही हूं, देखो मेरी भौहें ऐसे हो गई, मेरे मुंह का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, ये कैसे मैंने दांत भिनभिनाए, ये देखो कैसे मेरे दांत कटकटाए। और जैसे ही तुम इस तरीके से अपनी इस पेन बॉडी को उभरता हुआ देखोगी, पेन बॉडी तुम्हारे विचारों की जो एक लाइन, एक धारा चल रही है उससे बिल्कुल अलग हो जाएगी, और उसको जो खाना मिलना चाहिए था तुम्हारे इन विचारों की धारा से एक होकर, तुम्हारे इन विचारों की धारा को और नकारात्मक करके वो खाना मिलना बंद हो जाएगा। तुम काट दोगी इन दोनों चीजों के बीच का रिलेशन, जिसकी वजह से तुम्हारी पेन बॉडी धीरे धीरे बैठने लगेगी, धीरे धीरे गायब होने लगेगी, धीरे धीरे सिकुड़ने लगेगी तुम्हारे शरीर के अंदर। और तुम मात्र उसे देखने से, मात्र उस अवेयरनेस को जनरेट करने से, मात्र उसे एक मॉनिटर की तरह लगातार एक दृष्टि से देखने से तुम अपनी उस पेन बॉडी से राहत पा पाओगी। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तुम्हारे लिए तब होगा जब सामने खड़ी एक और पेन बॉडी तुम्हारी पेन बॉडी को जागृत करने की कोशिश करेगी। हाँ, वो पेन बॉडी तुम्हारे हस्बैंड की हो सकती है, तुम्हारी सास की हो सकती है, तुम्हारे खुद के माँ बाप की हो सकती है, तुम्हारी पड़ोसन की हो सकती है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की हो सकती है, तुम्हारे बच्चों की हो सकती है। हाँ, बच्चों में भी पेन बॉडी होती है जो वो अपनी पिछली लाइफ से कैरी कर रहे होते हैं, जो उन्हें यूनिवर्सल ग्लोबल पेन बॉडी से पेन मिला होता है, वो बच्चों में भी होता है। इसीलिए कई बार बच्चे बेवजह ही चीखना, चिल्लाना, जिद करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही वो ऐसा काम करते हैं उनकी पेन बॉडी तुम्हारे अंदर की पेन बॉडी को एनर्जाइज करती है, जागृत करती है, और तुम फिर उल्टा उन्हें डांट कर, फटकार कर, मार कर, पीट कर उनकी पेन बॉडी को खाना देती हो, और वो चीख कर, चिल्ला कर, तुम्हें गिल्टी महसूस करके तुम्हारी पेन बॉडी को खाना देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब मैरिड रिलेशनशिप्स में हस्बैंड वाइफ की आपस में टकरार होती है। ऐसा ही होता है जब हम अपने आप से टकरार कर रहे होते हैं, अपने आप से गुस्सा होते हैं, और हम वो गुस्सा, वो पेन अपने चारों तरफ की परिस्थितियों में जनरेट करना शुरू कर देते हैं। ये होती है पेन बॉडी की ताकत। लेकिन जैसे ही तुम्हारे सामने कोई अन्य पेन बॉडी आए, अगर उस समय तुम उस इंसान की पेन बॉडी को भी देखो और अपनी पेन बॉडी को भी जागृत होते हुए देखोगी ना क्वींस, मात्र एक अवेयरनेस से, तो तुम्हारे जिंदगी की लोड़ी आ जाएगी।
तुम्हारे जिंदगी का हाइबरनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुम हमेशा के लिए बसंत ऋतु में एंटर कर जाओगी, जहां तुम्हें एक हाथ से ताली बजाना आ जाएगा, जहां तुम्हें ताली बजाने के लिए किसी अन्य का हाथ नहीं चाहिए। अपने आप तुम्हारी तालियां बजेंगी, अपने आप जीवन में खुश हो जाओगी, अपने आप जीवन में एक म्यूजिक क्रिएट होगा जिसकी ताल पर ना केवल तुम नाचोगी बल्कि तुम्हारे चारों तरफ की प्रकृति नाचेगी, तुम्हारे चारों तरफ के रिलेशंस नाचेंगे। अपने आप तुम्हारा हर रिश्ता, चाहे वो किसी अन्य के साथ हो, चाहे तुम्हारा तुम्हारे साथ का रिश्ता हो, चाहे प्रकृति के साथ का रिश्ता हो, हर रिश्ता अपने आप में संपूर्ण हो जाएगा। हाँ, हर रिश्ता अपने आप में नाचेगा, झूमेगा, अपने आप को कंप्लीट महसूस करेगा, क्योंकि मेरी क्वीन बसंत ऋतु में एंटर कर चुकी होगी। मेरी क्वीन अपनी पेन बॉडी से अपना रिश्ता अलग कर चुकी होगी। मेरी क्वीन अपने सूक्ष्म नकारात्मक भावों के इस भंवर से अपने आप को अलग होता हुआ देखेगी, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसे ही तो मैं बाहर आई पैनिक अटैक्स से, अपने आप को देखकर, अपने पैनिक अटैक्स को बड़े ध्यान से देखकर। पहले बेहोश हो जाती थी, अब बेहोश भी नहीं होती हूं। अब अपने आप को जब चिल्ला रही होती हूँ ना, पैनिक अटैक में जस्ट घुसने वाली होती हूँ, देख लेती हूँ कि ये तू चिल्लाई, ये तेरी आवाज बदली शिवांगी, और अब ये पैनिक अटैक शुरू होने वाला है कि खट, मेरी पेन बॉडी अलग हो जाती है उसी टाइम, और उसी टाइम में बसंत में एंटर हो जाती हूँ। बहुत आसान है, लेकिन इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है क्वींस। तुम मेरी क्वीन हो, तुम अपने आप की क्वीन हो, रानी हो खुद की। हार नहीं मानेंगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। समझी? वीर भी हो और धीर भी हो तुम। मेरी क्वीन हो तुम, मेरा परिवार हो तुम। अपने परिवार की एक भी क्वीन को अलग नहीं होने दूंगी। बस आगे बढ़ना है, अपनी पेन बॉडी से खुद को अलग करना है। देखो कितना पेन है चारों तरफ, मेरी आंखें ही भर आती हैं कई बार इस पेन को, इस पेन बॉडी को देखकर। अपने आप को अलग कर लो, खुश हो जाओगी, इतनी खुश हो जाओगी कि आंखों से खुशी के अश्रु बहने लगेंगे। ठीक है? आई लव यू ऑल। आज इसी प्रण के साथ, इसी टेक्निक के साथ, इस समझ के साथ कि जो तुम्हारे अंदर भंवर उठता है वो तुम नहीं, उस भंवर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना सीखो मेरी क्वीन। अपने आप को सकारात्मक भाव में बहा दो। ठीक है? अगर ये वीडियो पसंद आया है ना, तो इसे आगे से आगे पहुंचाना है। इस सकारात्मकता को, इस क्वीनिज्म को आगे से आगे अपनी हर सखी, अपनी हर क्वीन तक पहुंचाना है। YouTube पर सब्सक्राइब करके, साथ में बेल आइकॉन दबा के, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करके, और इन लिंक्स को आगे से आगे फैला के। तुम्हारे हाथ में शक्ति है, पावर है। खुद को चेंज करो और धीरे धीरे बदलाव लाओ। आई लव यू ऑल। हैप्पी लोहड़ी वंस अगेन।